हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बीएड और डीएड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होगा सामान्य ज्ञान से, जिसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब संविधान से संबंधित प्रश्न। क्योंकि आपके प्री बीएड और डीएड में संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन वीडियो है वो प्लेलिस्ट पर भी अपलोड है, वहाँ पर जाइए और ढूंढिए, वहाँ पर मिल जाएगा। तो ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, पुराना जो संविधान का वीडियो अपलोड है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संविधान से जो प्रश्न है वो 2 से 3 पूछा ही जाता है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? राज्य विधानमंडल, राजभाषा आयोग, संसद या राष्ट्रपति? तो देखिए दोस्तों, किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकता है ऑप्शन सी, संसद, पार्लियामेंट। याद रखिएगा, संसद दे सकता है। दोस्तों, भारत के जो है संसद को संसद के ही नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट। कमेंट कीजिए, ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब ये भी बताइए कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? संथाली, मिजो, मणिपुरी, बोडो? बताइए दोस्तों। तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिजो जो है भाषा, उसको शामिल नहीं किया गया है। संथाली, मणिपुरी और बोडो, ये जो क्वेश्चन है शामिल किया गया है। 2022 में बीएड है, उसमें क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान के भाषा से संबंधित, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ, हिंदी जो है हमारी भारत की राजभाषा है, याद रखिएगा। और एक आधिकारिक भाषा है जिसमें कोई भी सरकारी कार्य किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। केवल राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है, कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुच्छेद 352, 356, 360 का संबंध है आपातकाल से, राजभाषा से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से या प्रधानमंत्री की नियुक्ति से? तो देखिए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है आपातकाल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। एक राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल के भी जो है घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के भी और राज्य संवैधानिक आपातकाल के भी। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? दिया गया ऑप्शन 2, 4, 3, 5। बताइए दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार किया जा चुका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? देखिए, पंचायती जो राज है वो भाग 9 से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां नंबर। पंचायत समिति का गठन होता है, तो देखिए, जो पंचायत समिति का गठन वो प्रखंड स्तर पर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है, तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। पंचायती राज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो देखिए, नगर निगम से। जो 74वें संविधान संशोधन है उसका संबंध नगर निगम से है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राजस्थान राज्य में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? बताइए दोस्तों।
तो देखिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो देखिए माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा जो है नहीं आता, बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण सड़क और ग्राम उद्योग जो है वो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 नंबर ये पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है तो देखिए सरकारी अनुदान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, यह राज्य है तो देखिए आंध्र प्रदेश। दोस्तों कमेंट कीजिए आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए एकल नागरिकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 315। 315 अनुच्छेद में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो देखिए भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 1953 में, वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो देखिए संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो देखिए भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो क्या उसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है तो देखिए संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसका जो अगला वीडियो है या इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो डील के साथ होगा। ज़्यादा डील के साथ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार है तो देखिए दक्षिण अफ्रीकी संविधान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो दक्षिणी अफ्रीकी संविधान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है तो देखिए भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कौन कर सकता है? तो ऑप्शन बी संसद कर सकता है भारत में संविधान संशोधन की। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? तो 3 प्रकार की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट संविधान से, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। अगला वीडियो भी आएगा, दूसरा भाग इसका संविधान से संबंधित। संविधान से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अर्थव्यवस्था से भी, तो ज़रूर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।